शिव महापुराण कथा अध्याय 7। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ सुनिए शिव महापुराण में आगे का अध्याय, जिसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला देवी सती का आना और पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को हवन कुंड में समर्पित कर देने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहां महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहां देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण धन धान्य से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उसकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु देवी सती को देखकर उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर ना की और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देखा। जब सती को अपने पति भगवान शिव का भाग वहां दिखाई नहीं दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को गर्जना करते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ हैं, वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं। जब सब कुछ वे ही हैं तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र माना जाता है। आपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आप ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गई। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं व ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवता और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा। तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई। तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि यह जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है क्योंकि वे भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसीलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया है। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की ये बातें सुनकर उनकी दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखकर तो उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गई। तब वे मन में ही विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निधान महादेव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है।
अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। तब वह अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोली, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने हमारी उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरों को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है, जो महान आत्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षर का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो। उनसे द्रोह करके तुम सबको कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं। फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई मेरे भगवान शिव की निंदा को सुना, इसीलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को सुन भी लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूं। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने के लायक भी नहीं छोड़ा, इसीलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब सुनकर कहकर वे चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहां क्या हुआ और देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सविस्तार सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थिर कर लिया। सांसों को संयंत्र कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिवजी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्यों सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई है तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था।
सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव पत्नी सती अपनी देह का त्याग कर दिया है। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे, उनका सहृदय असहिष्णु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षद गण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कई पार्षद ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजु मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से रिबु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। रिबु नामक सहस्त्र देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया था। उस सब और त्राही त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण भयभीत हो रहे थे, तो उस समय वहां पर एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला में चले गए। तब भी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड आ रहा था, हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देती हैं। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण रूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं। सती देवी प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। वे परम मंगलकारी हैं। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रवों को नष्ट कर देती हैं। वे ही पराशक्ति हैं तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे ही जन्मदात्री हैं, अर्थात जन्म देने वाली माता हैं। वे ही जगत की रक्षा करने वाली आदिशक्ति हैं और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्यदेव आदि सभी देवताओं की जननी हैं। वे साक्षात जगदम्बा हैं। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिया धर्म पत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्मा परमेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का मंगल करने वाले हैं। वे ही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन पर परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया। इसीलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता।
जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करता है, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती जगत की माता है। तूने उन माता पिता का सत्कार न कर उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की है। तेरी यह सोच ही कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी है। तेरा सारा घमंड नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिव गणों जो कि नष्ट होने से बच गए थे, ये शिव जी की शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था, सती के शरीर त्यागने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, हे महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्हें पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिवजी की निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों को उन भृगु के गणों ने मार डाला। तब वहां आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि हे दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उस उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो जो हुआ था वह सब वृतांत उन्हें सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक एक बाल उखाड़ कर उस कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके दो टुकड़े हो गए। उस समय वहां बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महाप्रक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि हैं।
उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था, उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्र देव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसल कर चूर्ण बनाना है। हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं। भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी नहीं हिल सकता। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए, मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहीं ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करके उन्हें मनोवांछित और अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतोष हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने आप पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सब परिवार उस यज्ञ में जाओ। वहां यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनिष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीचि की दी हुई चेतावनी के बाद जो भी देवता गण वहां यज्ञ में मौजूद हैं, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म कर देना। वहां कलशों में भरे हुए जल को भी पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्त वत्सल करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिवजी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, प्रमथ, कुष्मांडा, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर
दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सिंगें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण और भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ सगुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुर्गणी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे। वहां यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडल को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहां एकत्र गिद्ध बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई थी। वहां अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है, उनका भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे मेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य देने के लिए भगवान शिव स्वयं खुद आए हैं। साथ यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहां यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहां पर उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए का पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वे डरे हुए थे, भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु, आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप है। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार जब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिर उनसे प्रार्थना की, उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान शिव की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती हैं। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहाँ गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसीलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी के कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णतः असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गए। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे, उनकी गणना करना असंभव था।
उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों सहित कांप रही थी। समुद्रों में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशालकाय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्री हरि, आप ही यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनती पूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की इस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गण और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता है। दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष या वीरभद्र शंकर के गणों की ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निस्संदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ लेंगे। शिवजी के सभी गण बहुत शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिवजी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक ना चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन है, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर ले तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। सभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडल से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हमें डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर
विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है, यह सिर्फ कर्म कांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है, उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस युग में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसीलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंस कर बोला, आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भगत हैं, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है, यह मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है, अतः हम दोनों को ही अपना कार्य करना है। तब श्री हरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे, तब उन्होंने वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। तभी देवता और ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है यह देवी सती के प्रति अन्याय और शिव जी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्यलोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को हराकर डराकर मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उन्हें भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथ से उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। जय भोलेनाथ। इससे आगे का अध्याय आप सभी अगले अध्याय में कल जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।